आजाद हूं मैं, ये खास पेशकश है मोदी केयर के 25 सालों की कामयाबी के जश्न की। इस मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के आम लोगों को मिली असली आजादी की बेमिसाल कहानियां। पिछली कड़ी में आपने देखा सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ट्रू आज़ादी लेने के लिए सोच बदलनी पड़ती। जो जिंदगी में करना चाहें वो करने की आज़ादी, जो पाना चाहें, जो बनना चाहें वो बनने की आज़ादी, बस ये ही है लिविंग द मोदी वे। अगर आप ये बिजनेस पार्ट टाइम में भी करेंगे, इन द नेक्स्ट 3 years यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। पानी के पाउच बेचने वाला बच्चा 5 से 6 लाख रुपया महीना कमा रहा है। तो ये जिंदगी जीने का नया तरीका है आजाद हूं मैं। अब आगे देखिए। अब हम आमंत्रित करेंगे संजय बगाड़िया साहब को मंच पे। आप हमें ये बताइए कि एक अमीर मारवाड़ी परिवार में आप जन्मे, आपके परिवार के पास रुपया, पैसा, हर सुख सुविधा पहले से थी, फिर आपको किस ऐसी चीज़ की तलाश थी जो आपको मोदी केयर में लेकर आई? समीर जी तो बोलते हैं हर एक घर में मुश्किल होती है। तो पैसे थे, गाड़ियाँ थी, मकान था, लेकिन आज़ादी नहीं थी। और जब आपको आज़ादी नहीं रहती ना, अपने मर्जी से जीने की आज़ादी, तो ज़िंदगी घुटन बन जाती है। और मोदी केयर तो जी मैंने नहीं खोजा, वो तो बाय चांस आ गया। इट वाज नॉट बाय चॉइस, इट वाज बाय चांस। आप बोलें फिर तुमने किया क्यों भाई मोदी केयर? तो देखिए, मोदी केयर प्रोडक्ट यूज़ किए, उसकी प्रोडक्ट बहुत बड़ी ताकत है। जब तक सुमन जी आप उसको यूज़ नहीं करोगे ना, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको ही बोलूँगा, आपको मोदी केयर के प्रोडक्ट 1 महीने के लिए 10 प्रोडक्ट यूज़ करिए, दुनिया का कोई भी आदमी यूज़ कर लेना, उसका दीवाना हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है सारी दुनिया को। और समीर जी आप बोले ना सबसे बड़ी ताकत क्या है, आज मैं बोल सकता हूँ मोदी केयर में सबसे बड़ी ताकत बस एक ही है, वो है समीर मोदी। किसी के पास समीर मोदी नहीं है। और मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, हम घर घर में आज़ादी लेके जाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। यानी आपकी भी लाइन है कि हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। समीर जी, इन सब लोगों की कहानियां सुनकर ये लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी रहीं, खुशियां भी हैं। हाउ डू रिएक्ट टू इट? मेरा तो एक ही विचार है कि ये लोग इस सफ़र, और जो लोग हैं इस सफ़र में ना जाए, उनकी ज़िंदगी में कठिनाई नहीं आए। चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ज़िंदगी में हमारे सपने टूटे हैं जी। और मैं चाहता हूँ कि वो सपने ना टूटे। और अगर मैं मोदी केयर और मोदी केयर परिवार उनके साथ जुड़ा रहे और कहे कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, हम उन्हें पूरे करा पाएँ, तो लगता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। And now, ladies and gentlemen, please give it up for 2 of the most staunch Modi Careans, Jishad Bakkar and Dinesh Narayan. If I'm not mistaken, आपके पिताजी की एक बीड़ी की फैक्ट्री? बीड़ी की फैक्ट्री नहीं है, एम्प्लॉय है। Okay. My father was a BD worker and just having 4th standard education. My mother also. They're having 7 children, and of course my dream was very limited. Either you can go to a government job, or you can go to a private employment, or you can go to abroad and settle. This is a scenario. So I think from my childhood period, I'm a dreamer. So then I started training programs, that means be a motivational speaker. And fortunately, I knew the power of direct selling. Then I tried for that, but completely failed. Then I realized the power of platform, that means the power of company. Then I remember 2012, there was a disaster for the entire network marketing industry, especially in South and Kerala. Then I think we spoke with many leadership and management, and finally we choose this great platform only because of, at that time, so many companies are closed in the market, yes, and only one company still opened at that time, and that is Modi Care. Fantastic. Dinesh bhai, would you like to say something on this, about your journey? Before associating, I was doing traditional business. Acha. That time, my financial situation is very bad.
Okay. Not stable. After associating with Modi Care, हाँ. I was able to fulfill my dreams, and we are enjoying financial freedom now. Fantastic. बहुत बढ़िया. I have seen so many entrepreneurs in the country and out of the country also. Most of the entrepreneurs are doing the business with their brain, but you are the only person doing the business with your golden heart. Thank you. So thank you very much, sir. Thank you. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जिनका नाम अपने आप में एक टंग ट्विस्टर है, राजू डीजी जी. आप कैसे इंस्पायर हुए मोदी केयर से? आपके विचार क्या हैं इनके बारे में और कितने आभारी हैं आप इनके? एक्चुअली एक छोटा सा किसान का परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जी. कर्नाटका में दावणगेरे जिला एक छोटा सा गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था. उस टाइम पे हमारा पेरेंट्स बहुत कष्ट को उन्होंने सहन रहे थे. उनको देखते हुए मेरा अंदर जज्बा आ रहा था कि मेरे को कुछ हासिल करके दिखाना है. मैं MBA करके बेंगलुरु आया था. छोटा नौकरी कर रहा था. उस टाइम पे ख्वाब बहुत बड़ा था, IAS ऑफिसर बनना चाहता था. एग्ज़ाम लिया मगर एग्ज़ाम ख़त्म नहीं कर पाया उस टाइम पे. तो उस टाइम पे मेरा विश्वास चला गया था. उस टाइम पे मोदी केयर आया मेरा ज़िंदगी में भगवान का रूप में. उस टाइम पे शेखर जी ऐसा था, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था मोदी केयर में जी. उसी टाइम पे अभी जो लोग जानते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसी टाइम पे मोदी केयर लोगों को, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को सोशल डिस्टेंस करते थे. कोई सुनने वाले नहीं थे उस टाइम पे. बहुत नेगेटिव होता था उस टाइम पे. सक्सेस स्टोरी नहीं होता था. बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते थे. हमने फैसला किया था, हमने विश्वास रखते थे समीर सर का विजन के ऊपर. इसीलिए हमारा ग्रुप में इतना कुछ अभी चेंज आया है कि कम से कम मेरा ग्रुप में 2000 से ज़्यादा लोग लोन फ्री मतलब उधार मुक्त होकर इनकम टैक्स को पे करते हैं. और ये तो शुरुआत है सर. मोदी केयर अगर समझ में आया तो भी कर लो, समझ में नहीं आया तो भी कर लो, पसंद आए तो भी कर लो, पसंद नहीं आए तो भी कर लो. यही फ्यूचर है. लाखों करोड़ों लोगों के घर में आज़ादी होगा और सब लोग आज़ाद होकर रहेंगे. विश्वास रखिए, डटे रहिए, कभी छोड़ने का नहीं. ठीक है, आपकी कहानी सुनकर हम सब बहुत इंस्पायर हुए हैं. समीर जी, 2 शब्द इनके बारे में. राजू जी जो हैं हमारे सबसे पहले कंसल्टेंट बने साउथ इंडिया में. अच्छा. और इन्हीं का जो था वो जज्बात और जुनून जी आज मैं देख रहा हूँ कि और बहुत खुश हूँ कि ये और जो फिलिप जी हैं आज इस परिवार को और तेज़ी रफ्तार से बढ़ा रहे हैं. तो लगे रहिए मुन्ना भाई, और ज़रूर हम हिंदुस्तान को बदलेंगे. थैंक यू. मोदी केयर परिवार के कुछ और साथी हमारे साथ हैं जिनको मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा. धीमंत जी और रश्मि कापड़िया जी कृपया मंच पे आएं. आप लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इस समीर जी की वजह से आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तब्दीलियां आई हैं और बहुत खूबसूरत तब्दीलियां आई हैं वो सब इन्हीं की वजह से हुई? बिल्कुल सर, डेफिनेटली. क्योंकि मैं इसके पहले हाउसवाइफ थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन हम पहले फॉरेन ट्रिप गए थे तभी समीर जी से मुलाकात हुई थी. बदौलत मोदी केयर से ही गए थे फर्स्ट ईयर. और उनकी हम्बलनेस मैंने देखी थी. इतने बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून इंडिया के, और हम सभी के साथ हमारी तरह हमारा सारा दर्द जानते हैं और हमारे लिए खड़े हैं, वो एहसास देते हैं. हम हमारे घर पे हैं, बहुत समय से मिले नहीं हैं, फिर भी उन्हें पता है हमें क्या हो रहा है. दिस काइंड ऑफ हम्बलनेस मैंने कभी कहीं और नहीं देखी है सर. ये समीर जी, ये आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं हैं, जो आपकी कंपनी में जुड़े हैं, आप निजी तौर पे उनसे जुड़े रहते हैं व्यक्तिगत तौर पे? देखिए, मेरे जीने का मकसद ही ये लोग हैं जी, और मेरी ताकत ही लोग हैं. पिछले 25 सालों में बहुत कुछ हुआ है, बहुत कठिनाई हुई हैं. एक समय था जो मेरे पास कोई काम नहीं था, कोई लोग नहीं थे, और आज मैं अगर देखूं पीछे मोदी के लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, परिवार जो मोदी केयर का है, वो हर रोज़ मुझे ये कहता है कि जिंदा रहो, जिंदा रहो, जिंदा रहो, और यही कहे मेरी ताकत. बहुत कुछ. शेखर जी, मैंने इंजीनियरिंग किया, MBA किया, बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, लेकिन एक बात का दर्द था, और वो दर्द ये था कि मैं मेरी ज़िंदगी मेरी तरह से आज़ाद होकर जी नहीं सकता था. मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी फैमिली को समय दूँ,
मेरे स्पोर्ट्स को पूरा करूं। मैं बहुत अच्छा चेस चैंपियन रहा हूं, लेकिन एक बार जॉब पे लगने के बाद उसका करने का कोई स्कोप नहीं होता है, क्योंकि उतना समय नहीं होता है हमारे पास। मैं दुनिया घूमना चाहता हूं। शेखर जी, एक दिन ऐसा आया था मेरे जीवन में, हमारी जो हम जब पेरेंट्स बने जी, और बच्चों का जो प्यार होता है, पेरेंटिंग का जो प्यार होता है, उससे मुझे दूर जाना पड़ा, क्योंकि मुझे काम पे जाना पड़ रहा था। रास्ते में रुक कर मेरे आंख में आंसू आए थे। मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड निकाला, वहाँ पर इंजीनियर और MBA लिखा था, उसके बाजू में लिख दिया गुलाम। अच्छा। और वो दिन मैं रोया था, और कुछ दिनों बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं एक इंसान हूँ, कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ। मैंने जॉब से इस्तीफा दे दिया और ढूंढ रहा था क्या कोई ऐसा मौका हो सकता है 4-5 साल काम करके अपना समय अपनी मर्जी से दे सके। एक ज़माना था जब हमारे घर में पानी लाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था, नदी तालाब के पास से, तब पानी घर पे आता था। आज पानी अपने आप आता है। कैसी रहेगी ज़िंदगी अगर पैसा आपके घर में अपने आप आता रहे, और वो भी बढ़ता रहे अगर मेहनत करेंगे तो। आज हम जो कमा रहे हैं, हमारी जो अदरवाइज काबिलियत है, उसके सामने लगभग 25 गुना पैसा कमा रहे हैं। मैं आज़ाद हूँ, इसकी जो वैल्यू है ना, वो हमने अनुभव किया इतने सालों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ये आज़ादी बरकरार रहे, यही ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। और समीर जी का फिर से आपकी तरफ से उनका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक ऐसे इंसान को बुलाने जा रहे हैं समीर जी, जो बनारस से ताल्लुक़ रखते हैं, विंध्यवासिनी पांडे साहब, उनको आमंत्रित करना चाहेंगे। आपको क्या बात इसमें नज़र आई, जो आप तो ग्रामीण इलाके से हैं और वहाँ से अक्सर जो एक पलायन होता है, जो एक्सोडस होता है, लोग शहर की तरफ भागते हैं, आपने वहीं रह के कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया मोदी केयर से जुड़ के कि बाकी लोगों के लिए आप मिसाल बन गए। कैसे हुआ ये सब उथल पुथल आपकी ज़िंदगी में, कब हुआ, कैसे हुआ? अगर भारत को बहुत नज़दीक से देखना हो और महसूस करना हो तो मुझे लगता है हमें गांव में जाना पड़ेगा जी। तकरीबन 70% आबादी हमारी गांव में रहती है। बिल्कुल। आज टैलेंट वहाँ बहुत है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। समीर सर का मैं पैर छूता हूँ और मैं पूरे दिल, पूरे श्रद्धा से छूता हूँ। उसका सर कारण यह है कि मैं ये मानता हूँ कि समीर सर के मन में ये बात, हिंदुस्तान में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये समीर सर के मन में बात क्यों आई? क्योंकि समीर सर को परमात्मा ने वो सामर्थ्य दे रखा है, वो दिल दे रखा है कि वो हिंदुस्तान को आज़ादी दे सकते हैं। समीर सर हम लोग के लिए जस्ट लाइक ए गॉड हैं। मैं दिल से इनको नमन करता हूं, क्योंकि इन्होंने हम जैसे लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है। हमारी टीम में कई ऐसे परिवार हैं, और मैं ये बड़ी मतलब अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, जिनके घरों में समीर सर की फ़ोटो है जिसकी वो पूजा करते हैं। अच्छा। क्योंकि मोदी केयर ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी है, पूरी दुनिया ही बदल दी है। और जहाँ तक मैं कहूँ सर कि मोदी केयर की बात करूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी केयर गांव के लिए बनाया ही गया है। गांव के अंदर क्या होता है कि रिलेशनशिप बड़े अच्छे होते हैं एक दूसरे के साथ। हम दूर दूर तक लोगों को जानते हैं, एक गांव के व्यक्ति से दूसरे गांव के बारे में पूछो, बता देगा। आत्मीयता ज्यादा रहती है, आत्मीयता ज्यादा होती है। और हमारी नेटवर्क मार्केटिंग यानी मोदी केयर बिजनेस के लिए उसका आधार ही वही है। अगर हम देखें तो मोदी केयर में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी सर गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं। अगर देखें सर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स जिस तरह से गांव में खुल रहे हैं, मेरा तो सर मैक्सिमम बिजनेस गांव में तेजी से बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि गांव के लोगों के लिए मोदी केयर एक वरदान है। और समीर जी, आपसे भी ये प्रश्न है कि ऐशो आराम, दौलत, शोहरत, कामयाबी सब कुछ आपके पास था, फिर इतनी सहजता, इतनी सरलता अपनी ज़िंदगी में, जहां आप लोगों को अपना लेते हैं, गले लगा लेते हैं, उनका विश्वास आप पर अचानक से जो है बढ़ जाता है। ये जो प्यार है, दुलार है, ममत्व, ये कैसे, कहाँ से आता है? इसका स्रोत क्या है? ये भगवान की कृपा है कि मुझे सब कुछ देकर भी मोदी के परिवार को जोड़ा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो प्यार यहाँ मिलता है वो अपने परिवार से भी नहीं मिला, तो इसका मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ। और रही पांडे जी की बात, मुझे मालूम है जब मैं वापस आया और मैं वाराणसी गया, पांडे जी मुझे मिले तो बड़े दुखी इंसान थे। कहा कि मुझे बहुत कठिनाई हुई हैं, बहुत ठोकर खाई हैं, फिर भी मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, कंपटीशन मुझे तंग कर रहा है, लोग ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो मैंने सर एक चीज़ कही
कि टिके रहो और आपके जो विश्वास है उसी विश्वास से हम मोदी केयर आगे बढ़ाएंगे। आज मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि सिर्फ इन्होंने जो टिके नहीं रहे पर वाराणसी में और वाराणसी के द्वारा इन्होंने पूरे देश में आग लगा दी। तो ये मोदी जी की ताकत है। आपने जो समीर जी कह रहे थे, आपने जो आग लगाई है, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि वो आग कभी नहीं बुझे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अक्षी दत्ता और दिग्विजय सिंह। समीर जी, आप ही जरा बताइए इनके बारे में, क्योंकि जो मैं सुन रहा हूँ बहुत हैरत में हूँ कि इतनी कम उम्र में, इतनी कम अवस्था में इन्होंने शुरुआत किया और आज कामयाबी बुलंदियों तक पहुँच गई हैं। ये एक मिसाल, एक मसैया बन चुकी हैं जो यंगस्टर्स के लिए है कि अगर आपको कुछ सोचना है, कुछ बनना है तो बन सकते हो। बल्कि इन्होंने ये दिखाया है कि परिवार की खुशी के लिए, पेरेंट्स की खुशी के लिए अगर आपने सोचा है तो कर सकते हो। 70 लाख का घर देना, बड़ी गाड़ी देना, आज के बच्चे नहीं सोचते। और मुझे गर्व है कि आज ये दोनों हमारे कंसल्टेंट हैं, दोनों मोदी केयर में मिले, दोनों की शादी मोदी केयर के द्वारा हुई। तो आज सिर्फ आज़ादी नहीं पर मैच मेकिंग भी मोदी केयर करता है। आपका क्या कहना है? मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और कॉलेज में जब मतलब मुझे ये पता था कि ये सब बेकार के काम होते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा होता। और पापा बोलने लगे तू कर ले। वो ना कोई बड़ा सेमिनार अटेंड करके आए थे, सुरेखा मैम को सुन के आए थे, तो उनमें तो एकदम ना भूत चढ़ा हुआ था मोदी केयर का। और मेरे को बोले तू कर ले, मैं तो तेरे को बता रहा हूँ और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तू कर ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब पापा के इंसिस्ट करने पे मैंने स्टार्ट कर दिया। और जब स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि बहुत सारे चैलेंजेस आए। स्टार्टिंग में लोग मना करते थे, भगा देते थे। कभी कभी मैं मीटिंग करने जाती थी और मुझे अंकल चिप्स दे के बिठा देते थे कि बेटा आप जाओ साइड में बैठो। कहीं मायूसी नहीं होती थी? सर बहुत बार होती थी, रोती थी मैं, अपने अपलाइन से जाके शेयर करती थी, मनोज मलिक सर और सारिका मैम के आगे रोती थी। बहुत बार सोचा छोड़ दूं। सर जब 10,000 रुपए की इनकम आई थी सेकेंड ईयर में तो बहुत रो रही थी। और हमारे जो सर है तरुण बजाज सर, उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, कॉलेज में 10,000 भी कौन कमाता है, तुम 10,000 तो कमा रही हो ना, खुश रहो, जो आ रहा है खुश रहो। तो बस खुश रही और फिर आगे बढ़ते और रही। अब कितना कमाती हैं आप? सर अब 50,000 रुपए एक दिन का, बहुत अच्छा चल रहा है। जैगवार कार अचीव कर चुकी हूँ और बहुत जल्दी एक और लग्जरी कार लेने वाले हैं, वो हस्बैंड बताएंगे कौन सी है। और सर 9 फॉरेन ट्रिप्स ले चुकी हूँ। और आप चुप चुप से क्यों बताइए कि कैसे इनका चुनाव किस आधार पे हुआ है कि ये खूबसूरत हैं, जवान हैं या 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं इस वजह से? हम दोनों पुराने दोस्त थे तो फेसबुक पे काफ़ी सालों बाद बातचीत हुई। अच्छा। तो फेसबुक पे अक्षी ने अप्रोच किया था इसी बिजनेस को लेके, तो मैंने साफ मना कर दिया अक्षी को। दिमाग में एक चीज़ थी कि तू एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, ये साबुन पाउडर तेल का काम नहीं करना, घर का नाम खराब हो जाएगा जी। तो अक्षी ने मेरे को बोला जयपुर में एक इवेंट है वहाँ चल, उसके बाद मैं तेरे सामने मोदी केयर का नाम नहीं लूँगी, तेरे को करना है नहीं करना वो तेरी चॉइस होगी। तो मैं जयपुर में उस इवेंट में पहुँचा, वहाँ देखता हूँ कि वहाँ एक नहीं दो नहीं 50 लोग आके स्टेज पे बता रहे मेरी इतनी इनकम है, मेरी इतनी इनकम है, मैं जैगुआर गाड़ी ले चुका हूँ, मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी ले चुका हूँ, मैं ऑडी गाड़ी ले चुका हूँ। मेरा तो वहाँ पे दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या चल रहा है। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जब 50 लोग कर रहे हैं तो सही होगा, अक्षी ने भी जैगुआर ले ली तो ये कुछ ना कुछ है इसमें। वहाँ से आती मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी और इस बिज़नेस में आ गया था, फुल टाइम इस बिज़नेस को किया फिर। राइट, तो अब दोनों मिलके आप आगे बढ़ेंगे और लोगों को इसी तरह से इंस्पायर करते रहेंगे। समीर जी के बारे में क्या कहना है आपको? सर के लिए बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सर आई लव यू। आई लव यू टू जी। सर वी लव यू। आई लव यू एंड द कंट्री लव्स यू एंड एवरीवन लव्स यू, क्योंकि जो आपने किया है अपने बलबूते पे किया है, एक मिसाल कायम की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू। कल मैंने और मेरी मदर ने एक BMW खरीदी और बहुत सिंपली कह दिया कि जब मैं 27 साल की थी मेरे पास लूना थी, तेरे पास BMW है। ये चेंज जो है ये मोदी केयर लेकर आ सकता है परिवार में। जो सपने देखे थे यहाँ पर सर वो सब पूरे हो रहे हैं। एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति 72 लाख की BMW चला रहा है सर। मकसद ये है कि 2025 तक हम 1 लाख परिवारों में कम से कम 10,000 रुपये महीने की इनकम मोदी केयर के थ्रू पहुँचाएँ और उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग लेकर आएँ। और अब मैं मधुसूदन जी और निशांत जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पे आने के लिए और अपनी कहानी सुनाने के लिए।
मैं अचंभित हुआ ये सुनकर कि ये थर्ड जनरेशन नेटवर्कर है, थर्ड जनरेशन, यानी 2 जनरेशन से ऑलरेडी काम कर चुकी है। बहुत इसके लिए तो मतलब ये तालियों के हकदार हैं भाई, ये तो बधाई। केटरिंग बिजनेस से आप इधर कैसे केटर करने लगे? Before Modi Care, I am an ordinary employee in catering company. Okay. Now, my income in Modi Care average 10 lakh per month in this business. Okay, 10 lakhs per month. Very good. Extremely Yes. good. Ordinary family, very poor family. I came from Udupi district, Karnataka. मेरा टीम में ऑर्डिनरी फिशरमैन BMW चलाता है। नाउ ऑर्डिनरी लेक्चरर दिवेदर शेट्टी नाम 13 लाख पर मंथ इनकम अर्न करते हैं। दिस ऑल पॉसिबल इन ओनली इन दिस बिजनेस। ऑल क्रेडिट्स गोज टू माई अप्लायंस, ऑल माई मोदी केयर पीपल एंड ऑल माई गॉडफादर समीर मोदी सर। आई लव यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और आप सुरेखा जी आपके सुपुत्र हैं ये, आप ये बताएं व्हाट यू हैव टू से अबाउट योर मॉम? लाइक शी इज अ सुपरस्टार, द मोस्ट सक्सेसफुल वर्कर इन दिस स्ट्रक्चर। शब्द काफ़ी नहीं है बताने के लिए कि वो देखिए क्या कितने है, प्राउडली उन्होंने आपका क्या वीडियो करा बना है। रही हैं। आई वॉज ब्लेस्ड इन लाइफ कि जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ वो हुआ सर। जी। एंड देन आई वॉज ब्लेस्ड अगेन कि उन फैमिली की मुलाकात समीर मोदी सर से हुई। बिगनिंग्स देखी, मैं बहुत लकी हूँ कि इट्स सेड दैट अ पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स। एंड जिन लोगों के से आपने सुना, जिन लोगों ने बात करी कि मोदी केयर ने क्या क्या कर सकता है लाइफ में और उन्होंने लाइफ में क्या क्या करा, उन्होंने मेरे को बड़ा करा है। सिर्फ मेरे पेरेंट्स ने नहीं, समीर सर ने मेरे को बड़ा करा है, मोदी केयर के लीडर्स ने मेरे को बड़ा करा है। और ट्रूली इस बिज़नेस की महानता मेरे को दिखाई है। और दिखाया है कि जैसे सर ने बोला कि हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति आके इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। और वही मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में वही होते हुए देखा है। कल मैंने और मेरी मदर ने एक BMW खरीदी और बहुत सिंपली कह दिया कि जब मैं 27 साल की थी मेरे पास लूना थी, तेरे पास BMW है। ये चेंज जो है ये मोदी केयर लेकर आ सकता है परिवारों में। जैसे सर लोग बोलते हैं कि सर ऊपर वाले के बंदे हैं, हम सब समीर सर के बंदे हैं, तो इनका जो विजन है, इनका जो मिशन है, उसमें इनके साथ हम सब हैं। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत खूब। ये मोदी और बेबी हैं। जब सुरेखा जी और अरुण जी ने ज्वाइन किया था तभी इनका जन्म हुआ था, तो ये उंगली पकड़ पकड़ के मोदी केयर जैसे बड़ा है ये भी बड़े हुए। तो ये एक बहुत खासियत है, एक बहुत अनोखी बात है कि हमारे बीच में एक ऐसा बंदा है जो जन्म से लेकर आज तक मोदी के साथ। जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जगत नारायण जी, हेमलता जी। आपकी कहानी क्या है, कैसे इनके बारे में सुना और कैसे आप इंस्पायर्ड हुए, एंड आज आप दोनों कितने खुश हैं? जिंदगी सर बहुत कंप्रोमाइज़ की थी, जॉब में बहुत कंप्रोमाइज़ होता है। और आज जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी सर लोग तरसते हैं, वो इनकम, वो लाइफ स्टाइल। एक छोटे से मकान में जयपुर में यूपी से आके, और सैलरी कितनी होती है और कितनी दिक्कतें होती हैं। आप रो रहे हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप कितनी कठिनाइयों से अपनी ज़िंदगी में, कितनी कठिनाइयों से जूझे हैं। आपने भी बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी निगेटिव रहती हैं, वो थी सर निगेटिविटी। लेकिन समीर सर से जब मिलने के बाद में फर्स्ट टाइम मिले, जो दिल से इनका केयरिंग है, एक ही वर्ड है केयर, और ये मोदी केयर में ही केयर मिलेगा सर जी। और जो सपने देखे थे यहाँ पर सर वो सब पूरे हो रहे हैं। एक बाइक चलाने वाला व्यक्ति 72 लाख की BMW चला रहा है सर। वाह, बहुत। एक किराए का छोटा सा मकान का था जिसमें मेरी वाइफ पूरा केयरिंग करती थी, कहती अपना घर होना चाहिए। इसी मोदी केयर से 1.25 करोड़ का लग्जूरियस घर मोदी केयर से लिया सर। थैंक यू समीर सर, रियली यू आर ए गॉड फादर सर। थैंक यू। हेमलता जी। मेरे घर एक फरिश्ता आया और मुझे समझाने लगा। उन्होंने ये समझाया कि जब यहाँ मैं आ सकता हूँ तो तुम लोग भी आ सकते हो, ट्राई तो करो एक बार। और मैं थैंक्स बोलती हूँ समीर सर को कि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है एक आम इंसान के लिए। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके सपने हैं, आप जिंदा हो, देन आप इसमें कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
और अब हम आमंत्रित करेंगे जितेंद्र जैन साहब को मंच पे। आइए। इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और अब आप कितने खुश हैं? पहले खुशी की परिभाषा ये थी कि अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ियाँ हों, सब कुछ मिले जो ज़िंदगी में फिजिकल वर्ल्ड में चाहिए जी। और आज मैं इस बिज़नेस को आत्मनिर्भर परिवार अभियान के रूप में करता हूँ। एंड मकसद ये है कि 2025 तक हम 1 लाख परिवारों में कम से कम 10,000 रुपये महीने की इनकम मोदी केयर के थ्रू पहुँचाएँ और उनकी ज़िंदगी में न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल वेलबींग लेकर आए। समीर जी ने हमें ये सिखाया कि इमोशनली आप कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं। समीर जी जब स्टेज पर होते हैं ना सर, ये जिस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं वो फंटास्टिक है। आप ये बताइए कि आपने इतनी सारी डिग्रियां हासिल की हैं, आप क्या क्या है, BBA, M.Com, MA, LLB, और फिर आप यहाँ आ गए तो उन डिग्रियों का क्या मतलब रह गया? मैं सच्चाई ईमानदारी का काम ढूंढ रहा था सर। फिर किस्मत अच्छी थी कि एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसकी नीयत साफ हो उस इंडस्ट्री में, और वो मुझे समीर भैया के रूप में मिले। समीर भैया, मैं इनको भैया बोलता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं ये जो उफान है, ये जो जज्बात का तूफान है, सैलाब है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ये कहाँ से उमड़ रहा है और क्यों उमड़ रहा है? जितना मैं कहूँगा वो कम है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। सिर्फ ये मालूम है कि अगर मैं अपने दिल से, सच्चे दिल से जो मैं चाहता हूँ वो हो और मैं हर एक इंसान के लिए हो पाऊँ, तो लगता है कि ज़िंदगी अच्छी कटी है। और एक चीज़ सीखी है मैंने पिछले कई सालों में कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। ये सोच ही है जो इंसान को बदल सकती है। जी, ये एक इमोशनल अटैचमेंट जो है ना, वही आप लोगों को आगे ले जा रहा है। वो कहीं न कहीं इनकी सच्चाई और आपका उन पर विश्वास, ये दोनों मिलके आपकी ज़िंदगियों में जो एक नया रंग आया है, एक जो नई खुशी आई, वो इस वजह से है क्योंकि सच्चाई यहाँ से निकल रही है। अगर ये गलत हो जाते, आप सब गलत हो जाते, तो सच्चाई, ईमानदारी सब जो यहाँ से निकली है वो आप लोगों ने अपने ज़िंदगी में उसे ढाला है, अपनाया है और उसे ही आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ भला हो। मैं दावत देना चाहूँगा मंच पे आने के लिए मनीष जी और पूजा चोपड़ा जी। ये बताइए कि आप लोग विदेश में थे, विदेश से यहाँ आए, आप किसी विदेशी से नहीं जुड़े, किसी देसी से जुड़ गए, क्यों? मैं गांव का रहने वाला हूँ, देसीपन पहले ही अंदर था। अच्छा। तो जब देसी से मिले तो दिल देसी देसी हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। और आज तो ऐसे लगता है जैसे शेखर जी पिछले जन्म में हमने मोतीदान किए थे जो समीर जी हमारी लाइफ में आ गए। रोज पिछले 3 साल से रोज रात को सोने से पहले और जब उठता हूँ सुबह जमीन पे पाँव रखने से पहले भगवान के बाद इस पर्सनैलिटी का शुक्राना करता हूँ। बहुत आप दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं? डेफिनेटली सर। जब मैं मोदी केयर में आया था तो बिफोर मोदी केयर लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे। अच्छा। और इवन के एक बार तो ऐसा हुआ, मेरी बेटी की फीस थी स्कूल की 1800 रुपया, वो भी नहीं मैं दे पाया था 6 महीने तक। और अभी फ्यू डेज बैक मेरी बेटी का 18वां बर्थडे था और 18 लाख की मैंने थार उसको सरप्राइज गिफ्ट की मैंने। वाह, राइट। बहुत और आज जैगुआर जैसी गाड़ियाँ चला रहे हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पर्सनैलिटी समीर मोदी जी और मोदी केयर। वी आर वेरी थैंकफुल कि आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हम अपने बच्चों को कुछ देने के काबिल हैं, तो क्रेडिट गोज टू हिम। बहुत खूब, बहुत खूब। समीर जी, बड़े बड़े अल्फाज और बड़ी भावनाएं। ये तो इन सब का बड़ापन है कि मुझे क्रेडिट दे रहे हैं। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे फैमिली मेम्बर्स का है जिन्होंने मुझे इस मकाम पे लेकर आए। तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा मैं इनका करना चाहता हूँ कि थैंक यू कि आपने बिलीव किया और थैंक यू कि मोदी केयर को आप इस मकाम पे लेकर आए। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ मोदी केयर की रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में मोदी केयर का आज़ादी का झंडा लेके जाने वाले हैं। कम एंड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हिस्सा बनिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। अगले 2
नाम जो है उनको आमंत्रित करना चाहूँगा, मनीष जी और वीरेंद्र परमार साहब। आप लोग ऑटोमोबाइल बिजनेस में रहे, प्रॉपर्टी बिजनेस में रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस, होटल बिजनेस में रहे हैं। उस ग्लैमर को छोड़ के आप ऐसी एक जगह क्यों आए जहां आपको ऐसा लगा कि मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद किया जा सकता है, या मुझे निकाला जा सकता है, या मेरी बेइज्जती की जा सकती है, लोग कह सकते हैं, तौहीन कर सकते हैं? क्या क्या वजह थी कि आपने ऐसे डिसीजन लिए? मैं राजस्थान के अंदर एक छोटा सा शहर है कोटा से बिलोंग करता हूँ, और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत मिडिल क्लास। फादर जॉब करते थे, मदर हाउसवाइफ हैं, सिंपल हाउसवाइफ हैं। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ और असेट जो रहती है ना, वो हमारे पास हमारे सपने रहते हैं। बिल्कुल। जो रोज़ बनते हैं, रोज़ ख़त्म होते हैं, रोज़ बनते हैं, रोज़ ख़त्म होते हैं। हाँ। और हर मिडिल क्लास फैमिली चाहती है अपना एक बिजनेस चालू कर दे, जॉब नहीं करें। हाँ। तो हम लोगों ने हमारा व्यापार शुरू कर दिया ऑटोमोबाइल का। ट्रैक्टर्स की बड़ी एजेंसी ले ली, पेट्रोल पंप का काम था, 3 व्हीलर का काम था, बैटरी इलेक्ट्रिक बाइक का काम था। बट 2008-10 के अंदर जब रिसेशन आया तो बिजनेसेस के अंदर काफ़ी स्लम्प आया, और जो बिजनेसेस हमने 15-20 साल में जमाए थे वो सारे ताश के पत्तों की तरह गिर गए, और सपने वहीं के वहीं रह गए। कर्जा हो गया था 72 लाख रुपए का, और शक्ल दिखाने के लायक नहीं थे। बहुत तकलीफ थी, और सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा एक बार। अपॉर्चुनिटी देखते 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 भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से सुरेखा दीदी और जितेंद्र भैया ज़िंदगी में आए, और इन दोनों ने इनसे मिलाया। इनसे मिले, इनको देखा तो समझ में आया कि यहाँ सपने पूरे लोगों के होते हैं ना, आम लोगों के तो हमारे भी होंगे। और हमने शुरू कर दिया। और मेरी टीम के अंदर एक लेडी है शेखर सर, जो नरेगा के अंदर मजदूर हुआ करती थी। आज वो लेडी समीर मोदी सर के इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज वो खुद की सेंट्रो ड्राइव करती है। सोच के देखिए आप कितना बड़ा जादू है इस मोदी के। बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू हुजूर। फॉरवर्ड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी का नाम है, और मैं अफोर्डेबल हाउसिंग जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, ये मैं 2016 में बना रहा था। और ये 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, और नोटबंदी के बाद में आपको पता है रियल एस्टेट आज तक उठा नहीं। मेरे सिर पे लगभग 1 से 2 करोड़ का कर्जा था उस समय, और मुझे ऐसा लगा कि कर्जा को चुकाने के लिए मुझे अपनी कुछ ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ना तो मैं ज़मीन बेचना चाहता था, ना मैं ज़मीर बेचना चाहता था। वाह, बढ़िया। मैं मेहनत करने के लिए तैयार था। और 2017 के दौरान मुझे AK सिंह सर, जगत सर मेरे से मिले, और मेरे को जब ऑफ़र किया मोदी केयर, तो जस्ट लाइक जैसे लोग यहाँ बता रहे थे कि तेल साबुन सोडा शैम्पू का बिजनेस है, मेरे भी दिमाग में ये गया, लेकिन मरता क्या ना करता। उस समय मैंने मोदी केयर को माथे से लगाया, और पूरी ईमानदारी से फर्स्ट डे से काम करने लगा। उसका रिजल्ट ये हुआ सर, 7वें महीने का जो चेक था वो 1.25 लाख रुपए का था। 19 महीने में कंपनी ने मुझे, हमारा एक फंड आता है कार फंड, जो हम फ्री में फंड बोलते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली लगभग 42 लाख रुपए की। 19 मंथ, ओनली 19 मंथ, क्योंकि मुझे 4 साल हुए हैं मोदी केयर में भी। 11 करोड़ की गाड़ियां मैं लोगों को दिला चुका हूँ। बहुत हमारे साथ मोदी केयर की एक और बहुत बड़ी शख्सियत हैं इस वक्त मौजूद, और वो हैं कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी COO राहुल शंकर। आप एक तरीके से महामंत्री हैं, सेनापति हैं, तो आपसे हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे। मोदी केयर का जो कारवां है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, और जब जैसा हमारी समीर जी से बात हो रही थी कि अचानक बहुत रफ्तार पकड़ी है, कुछ ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, ज़रूर कुछ रुकावटें आई, बाधाएं आई, लेकिन एक बार जो इसने फिर स्पीड पकड़ ली है तो बड़ी रफ्तार से दौड़ रहा है। तो इसने, मोदी केयर ने काफ़ी तरक्की हासिल की है 25 साल के अपने इस सफ़र में। तो आगे का क्या रोड मैप है? First of all, this is not a company. Modi Care is actually a revolution. This is a revolution that was started. ये काफिला 1996 में समीर जी ने शुरू किया, और अब ये इस तरह की रफ्तार पकड़ चुका है कि एक तरह से ये सैलाब बन चुका है। जी। फॉर एग्जाम्पल, पैंडेमिक जब से शुरू हुआ, पहले 18 महीने में लगभग 36 लाख लोग मोदी केयर से जुड़े, यानी ऑन एन एवरेज मोर देन 2 लाख पीपल एवरी मंथ have joined this revolution called Modi Care.
वी हैव लॉन्च्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक के दौरान हमने लगभग 150 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जी। हमने 36 नए ऑफिसेज खोले जब पूरी दुनिया में ऑफिसेज बंद हो रहे थे, मोदी केयर में ऑफिसेज खुल रहे थे। और मैं ये किस लिए कह रहा हूँ कि ये कंपनी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। ये कुछ साल पहले जब समीर जी के साथ मैंने हाथ मिलाया और इनके परिवार का हिस्सा बना, तो मैं एज अ बिजनेस हेड आया था, तो मैंने जाहिर है इससे पहले सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया था, तो मैंने इनसे पूछा जी प्रॉफिट के बारे में आपका व्यू क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला राहुल ऐसा है कि मुझे इस बिज़नेस से प्रॉफिट नहीं कमाना है, हाँ ये ज़रूर कहा कि नुकसान नहीं होना है, लेकिन जो भी प्रॉफिट मैं कमाऊंगा, जो भी मुनाफा इस बिज़नेस में कमाऊंगा, वो लोगों की आज़ादी की रफ्तार बढ़ाने के लिए लगा दूंगा। He is someone who not only believes in his mission, his vision of आज़ादी for every Indian, हर भारतीय की आज़ादी की विजन पे ये ना ही सिर्फ बिलीव करते हैं, बल्कि पूरी की पूरी इकोसिस्टम को उसकी तरफ ड्राइव करते हैं। Our preparation is very strong, हमारी तैयारी बहुत मजबूत है। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा हमारे सारे मोदी केयर के जितने भी परिवारजन हैं, लगभग 53 लाख लोग आज मोदी केयर से जुड़े हुए हैं। और उनके अलावा भी जो भारत की जनता है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि दिस इज़ ओनली द बिगिनिंग, ये सिर्फ मोदी केयर की रेवोल्यूशन की शुरुआत है। आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि अब हम सिर्फ भारत में नहीं, पूरे जगत में, पूरी दुनिया में मोदी केयर का आज़ादी का झंडा लेके जाने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं समीर जी से बात कर रहा था, ये समीर जी अब व्हाट नेक्स्ट, तो अब भारत से बाहर का प्लान बनाया जाए। एंड यू नो व्हाट हिज आंसर वाज, शेखर जी, व्हाट ही सेड वाज, मैं चाहता हूं कि सबसे पहला देश जहां हम आप जाके आज़ादी का झंडा गाड़ें वो होना चाहिए ग्रेट ब्रिटेन। लॉजिकली वो कहते हैं भाई ये वो देश है जिसने भारत पे राज किया, मैं चाहता हूं कि मैं उनको जाकर उनके देश में आज़ादी दूं। कम एंड बी पार्ट ऑफ आवर फैमिली, कम एंड बी पार्ट ऑफ आवर अटूट बंधन, कम एंड बी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। उस हिस्ट्री का, उस इतिहास का हिस्सा बनिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। कम फॉल इन लव, कम फॉल इन लव विद दिस मिशन कॉल्ड दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। एक तो आपसे भी समीर जी की, ये पैंडेमिक के दौरान when the whole world was in shambles और सबके बिजनेस जो है वो तितर बितर हो गए, was your business affected, adversely affected or affected very badly? पैंडेमिक द्वारा दो तीन चीज हुई। ये एक है कि लोगों का विश्वास मोदी के अंदर बढ़ गया। जब लोग की आमदनी कम हो रही थी, जॉब पे लूज हो रहे थे जी, मोदी केयर के द्वारा उनकी आमदनी बढ़ रही थी जी। और कई लोगों की सिक्योरिटी थी कि मोदी केयर ही उन्हें बचा सकता है, स्टेबल इनकम। चाहे काम हो ना हो, सेल हो ना हो, चेक जरूर आ रहे थे। हमने एडवांस में चेक दिए क्योंकि हम जानते थे कि लोगों को पैसे की जरूरत है जी। जैसे राहुल जी ने कहा, अपने नए प्रोडक्ट खोले, नए सेंटर खोले, इसलिए खोले क्योंकि हमें ये दिखाना है और ये कॉन्फिडेंस देना है कि आप जो भी सोचो कर सकते हैं। बल्कि मोदी केयर के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने हाथ में ले गए प्रोडक्ट्स, गाड़ियाँ नहीं अलाउड थी। उन्होंने इतना समय डाला कि जो मैं अगर मैं उनसे पूछूं भी ये समय दे दो, नहीं पूछता। तो आई थिंक द कंसल्टेंट एक तरफ, और मोदी केयर जो फैमिली है, जो पूरा कॉर्पोरेट परिवार है, रीजनल परिवार है, जिसको आप कहते हैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़, मैं उनको कहूँगा कि कॉर्पोरेट फैमिली मेंबर, उन्होंने सच में ये दिखा दिया कि ताकत और भरोसा अगर रखा है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा शुक्रिया उनको है और दूसरा शुक्रिया है राहुल साहब को। आई एम श्योर कि आपके रहते ये कंपनी जो है जिस तरक्की की मैं बात कर रहा था, जिस रफ्तार की बात कर रहा था, वो और तेज़ और तेज़ और तेज़ होती जाएगी और लोग इसी तरह से जुड़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच। नई उम्मीदें, नए संकल्प, नया जोश लेकर 1996 में समीर मोदी ने मोदी केयर की शुरुआत की और आज इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों की कामयाबियों ने यह साबित किया है कि भले ही बड़े बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं, लेकिन जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। इसलिए आप भी सपने ज़रूर देखिए और जुड़ जाइए मोदी केयर के साथ। पाने के लिए अपने हिस्से की आज़ादी, तभी तो इन कामयाब लोगों की तरह आप भी कह पाएंगे, आज़ाद हूं मैं, आज़ाद हूं मैं। फैंटास्टिक।